दिया, 4 श्लोक दिए गए थे, अब 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। 18,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ, बृहद संहिता लिख करके तैयार की। और अब मन में विचार करते हैं कि ये परमहंसों की संहिता है, ये परमहंसों की संहिता है, इसको सबसे पहले किसे सुनाया जाए? ये परमहंसों की संहिता है, इसको सुनने के लिए कोई परमहंस ही होना चाहिए। भाई जैसा दिव्य पदार्थ होगा, उस पदार्थ को रखने के लिए उतना ही दिव्य पात्र होना चाहिए। और दिव्य पदार्थ है, पात्र दिव्य नहीं है, तो वो पदार्थ विकृत हो जाएगा। परीक्षित जी, वो पदार्थ विकृत हो जाएगा। जो वस्तु जितनी कीमती होती है ना, हम उस वस्तु को उतना ही संभाल करके रखते हैं। व्यास जी विचार करते हैं ये परम हंसों की संहिता है। अरे किसी परम हंस को ही सबसे पहले सुनाई जाए। अपने पुत्र सुखदेव जी की याद, सुखदेव जी की याद आई। तासहिताम भागवती कृत्वानुक्रम चात्मजम। विचार किया उससे बड़ा परमहंस तो कोई हो ही नहीं सकता। परमहंस को जो है ये सबसे पहले संहिता सुनाई जाए। तो अपने शिष्यों को भेजा, कहा जाओ सुखदेव जी को लेकर के आओ। सुखदेव जी पधारे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। शिष्य पहुंचे, भगवान के निरंतर गाथा का गुणगान करते चले जा रहे हैं। एक गुफा के अंदर बैठे हुए सुखदेव जी भगवान का चिंतन, माया मोह से परे परमात्मा का पावन चिंतन कर रहे थे। और इधर जो शिष्य थे वो निरंतर भगवान के सुंदर छवि का गुणगान करते चले जा रहे हैं। बरहा पीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारम दिव्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमाला। रंधान वेणोर धनुषधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम शपदरमणम प्राविशदे गीतकीर्ति। सुंदर छवि का गुणगान करते शिष्य चले जा रहे थे। इस श्लोक का तात्पर्य बरहापीडम नटवर वपु, उन परम प्रभु कृष्ण का जो सुंदर वपु है, कैसा है वो नटवर, नटवर वेशधारी, सुंदर वस्त्रों से आच्छादित है। वैजयंती की माला गले में पड़ करके आच्छादित हो रही है। हाथ में मुरली लेकर के और अपने अधरों से बजाते हुए। गायें आगे हैं, ग्वाल पीछे हैं, बीचों बीच में मंद मंद मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। ऐसी सुंदरता का वर्णन जिस समय सुखदेव जी के कानों में पड़ा तो अचानक सचेत हो गए।
अरे ऐसी सुंदरता प्रभु की कौन है जो मोहित न हो जाए। ऐसी सुंदरता परमात्मा की। विश्वामित्र जी के पास में जब राम लक्ष्मण जी को जनक ने देखा तो देखते ही वैसे भी वह विदेह कहला रहे थे, और जैसे ही राम जी को देखा तो बिल्कुल भी विदेह हो गए। इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, इन्हीं बिलोकत अति अनुराग। इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, इन्हीं बिलोकत अति अनुराग। विशरी देव विशरी देव परदास सुख ही मन परदास सुख ही मन और इनको देखते हुए अनुराग अपने आप मन में प्रवाहित होने लगता है कि इनसे कितना प्रेम कर डाले। ऐसी सुंदरता का वर्णन किया है शिष्यों ने। लेकिन शिवदेव जी के मन में फिर विचार आया, हो सकता है जो बाहर से देखने में इतना सुंदर हो वो अंदर से उतना सुंदर ना हो। बाहर की सुंदरता हमें मोहित कर लेती है, लेकिन ये भी पता नहीं चल पाता है कि वो व्यक्ति भीतर से भी सुंदर है कि नहीं है। बाहर निकल करके आए, शिष्य से पूछा था ये बताओ जिनकी सुंदरता का तुमने इतना अच्छा वर्णन किया है, क्या उनका हृदय भी उतना सुंदर है? तब वो शिष्य कहते हैं सुखदेव जी, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाषया पिपाया यदा पिशाद्vi लेभे गतिं धातु चितां ततोन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रज। अहो बकीयं स्तनकालकूटम, कहा जिनका स्वरूप इतना सुंदर है, अरे वो परमात्मा हृदय से और भी अधिक सुंदर है। वो कैसे? अहो बकीयम, अरे वो पूतना भगवान को दुख पिलाने के बहाने स्तन में जहर लगा करके गई थी, विष लगा करके गई थी। भगवान ने देखा था वो मौसी जी आई, मौसी क्यों? क्योंकि मामा कंस की बहन है ना मौसी, मौसी जी आई। लेकिन जब स्तनपान कराया है
तो भगवान ने किया क्या, लेभे गतिम धाप्यो चिताम ततोन्यम। जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी गति परमात्मा ने पूतना को प्रदान की है। जो गति भगवान विचार करते हैं मुझे अपनी मां को देनी चाहिए थी, वो गति मैं अपनी मौसी को देता हूं। पूतना ने क्या किया है, दुग्ध पान कराया है, और पुत्र को माता ही दुग्ध पान कराती है। तो इसने मां जैसा कार्य किया है, और जो मां जैसी होती है परीक्षित जी, वही मौसी होती है। बोले भागवत भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, सुखदेव जी ने इस परम शैलता को कंठस्थ किया है और आगे परीक्षित जी के लिए उद्यम में किया है। अग्रिम गाथा रात्रि की पावन बेला में हमारे भ्राताश्री उपस्थित हैं। आइए अब राम चर्चा का आनंद लें। आप सभी प्रेम से जयकारा लगाएं एक बार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली आनंद कंद भगवान की।